लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपने पिताजी ने गोली मारी है। और ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि उसका घर कैसे बना। हमारे ही पैसे से उसका घर बना। उसका लड़का हमारे यहाँ काम करता था, तो मान लीजिए कि जो उसकी मजदूरी हुई उससे भी अधिक पैसा वो हमारे यहाँ से ले जाता था। हम लोग बुरी तरह से विध्वंस हो चुके हैं। करोड़ों से ऊपर की संपत्ति हमारी क्षति हुई है। कैश, ज्वेलरी और सारा घर का जो चीज़ें जो तहस नहस हुआ, सारा इम्प्लीमेंट हमारा सब तहस नहस कर दिया गया। हमारा फर्ज सिर्फ यही है कि सच की तलाश करें, न कि आग में घी डालने का प्रयास करें। जोगिया के इस तनाव भरी घटना को शांति में बदलने की जरूरत है। देखिए, दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया में जो भी घटनाएं घटी है उसको किसी भी मायने में सही नहीं ठहरा सकते हैं। इस वक्त हम जोगिया गांव में मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का नज़ारा। जब आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक एक चीज़ें जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई हैं। जो चीज़ें जलाई जा सकती थी, जितना नुकसान पहुँचाया जा सकता था, पूरी चीज़ें आग के हवाले कर दी गई। हमारे साथ प्रशांत तिवारी हैं। प्रशांत तिवारी अजीत तिवारी के लड़के हैं। घटना किस तरह से कारित हुई, कुछ सवाल जो अभी रह गए हैं, तमाम सवाल तो मीडिया में चल ही रहा है, लेकिन जो सवाल रह गए हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, एक सवाल हम जानना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा संपत्ति है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि 60,000 रुपया मजदूरी बाकी था। इतना बड़ा संपत्ति, 60,000 रुपया मजदूरी बाकी था, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? और ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि उसका घर कैसे बना। हमारे ही पैसे से उसका घर बना। उसका लड़का हमारे यहाँ काम करता था, तो मान लीजिए कि जो उसकी मजदूरी हुई उससे भी अधिक पैसा वो हमारे यहाँ से ले जाता था, कि बाद में फिर करके चाहे जैसे भी हम लौटा भी देंगे। वो पैसा ले जाके अपना घर बनाया, मकान बनाया, और उसका पैसा हमारे यहाँ 60,000 बकाया रह जाएगा। सरासर गलत रूप है। इस घटना के बाद आपके अपने पिताजी से बात हुई? नहीं, हमारे पिताजी से बात नहीं हो पाई। क्या लगता है ये घटना कैसे कारित हुई होगी? लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपने पिताजी ने गोली मारी है। ये गलत आरोप है। पिताजी ने गोली नहीं मारी है। ये षड्यंत्र के तहत सारा कृत्य किया गया है, और इसमें हमारे पिताजी को, हमारे भाई को, हमारे पूरे संपत्ति को क्षति पहुंचाने का ये सब उन लोग का उद्देश्य था, और वो लोग उसमें सफल भी रहे। हम लोग बुरी तरह से विध्वंस हो चुके हैं इस घटना में। कितने की संपत्ति का लगभग नुकसान हुआ होगा? करोड़ों से ऊपर की संपत्ति हमारी क्षति हुई है। आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके फैमिली के मेंबर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई, या लाखों रुपए कैश जो रखे हुए थे वो भी लूट लिया गया। लगभग कितना अमाउंट का ये सारा चीज़ होगा? मैंने बताया तो आपको कि उसका आकलन तो हम लोग लिस्ट में देंगे, लेकिन करोड़ों से ऊपर की संपत्ति हमारी क्षति हुई है। कैश, ज्वेलरी और सारा घर का जो चीज़ें जो तहस नहस हुआ, सारा इम्प्लीमेंट हमारा सब तहस नहस कर दिया गया। उसमें हमारा करोड़ों करोड़ का नुकसान है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आखिर ये घटना कैसे कारित होगी? कैसे आखिर ये घटना का कारण क्या रहा था? क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये चीज़ें तो पहले से प्लान्ड लग रही है मुझे। पहले से ये सब प्लान्ड है, और सारा षड्यंत्र के तहत ये सब घटित हुआ है हमारे साथ, जिसकी जानकारी पहले से हम लोगों की नहीं थी। नहीं तो अगर हमें जानकारी होती तो हम प्रशासन को सूचित करते, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए सुरक्षात्मक कोई प्रशासन का सहारा लेते। पर हमें इस घटना की या हमारे परिवार को कोई जानकारी नहीं थी, और वो लोग अपना सारा मेरा विध्वंस करने में, मुझे बैकफुट पर मुझे जमींदोज करने में सफल रहे। और मैं इस घटना से बहुत ही आहत हूँ और अंदर से टूट गया हूँ। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि तमाम लोग आज से आपका बाइट ले भी रहे हैं। देखिए, ये सारा कुछ मामला हमने आपको समझाने का प्रयास किया। भैया अच्छा जाइएगा। तो ये जो सारा कुछ मामला था उसको हमने समझने का प्रयास किया। हम दोनों गाँव में गए, जोगिया में भी गए और मिल्की में भी। दोनों गाँव में दोनों परिजन जो पीड़ित हैं, दोनों परिजनों से हमने बात करने का प्रयास किया और मामले को समझने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस की है। इस तनाव भरे माहौल में पुलिस किस तरह से अपना काम करती है, किस तरह से इस मामले को शांत करती है, ये देखने वाला होगा। तो जहाँ एक तरफ चंदेश्वर चौधरी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि चंदेश्वर चौधरी को गोली मार दी गई, वहीं दूसरी तरफ अजीत तिवारी का परिवार जो है या उनके परिजन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि घर से लगभग 20 लाख रुपए की नकद और लाखों की ज्वेलरी लूट ली गई, करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। अब इस मामले में जो स्वर्ण संगठन के लोग हैं
वो स्वर्ण समाज की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो पिछड़ी राजनीति करने वाले लोग हैं वो चंद्रशेखर चौधरी के यहाँ जा करके अपना मुद्दा उठा रहे हैं। जब हम अजीत तिवारी के घर कवरेज करने के लिए आए तो यहाँ के लोगों का कहना था कि मीडिया हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, नेता जो है सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं और हमें खबरों पर भरोसा नहीं है। गांव में तनाव जो है चरम सीमा पर है और संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती है। सीआईडी की टीम यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आई थी और प्रशासन मामले को शांत करने में लगा हुआ है। इस मामले में हमारा संदेश साफ है कि कानून को अपना काम करने दीजिए। दोषी चाहे जो भी है सजा पाएगा और निर्दोष सुरक्षित रहे, यही होना चाहिए। लेकिन गांव के लोग हैं वो खून और नफरत की जरूरत, गांव के लोगों में इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की हत्या आगजनी की घटना हुई है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ये अदालत तय करेगी, ये अदालत का काम है। हमारा फर्ज सिर्फ यही है कि सच की तलाश करे, न कि आग में घी डालने का प्रयास करे। जोगिया के इस तनाव भरी घटना को शांति में बदलने की जरूरत है, वरना ये जो माहौल है वो और गहरा होता जाएगा और बिगड़ता जाएगा।